आप हमारे परिवार के बच्चे, हमने एक बच्चा खो दिया, हम अगले बच्चे नहीं खोना चाहते। जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं होते। आप लोगों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जाकर पूछ लेना मेरा इतिहास, पता ना कितनी सरकारों से झगड़े हैं और आगे भी झगड़ेंगे, लेकिन जोश में होश नहीं खोते कभी। इस चीज का ध्यान रखो, जोश में कभी होश नहीं खोते। डीसीपी ने आगे ये बताई है कि कोई कमेटी इंस्पेक्टर लेवल पे नहीं होगी, एसआईटी गठित होगी और डीसीपी उसका नेतृत्व खुद करेगा। उसकी रिपोर्ट हमें देंगे। दूसरी बात, जो उनके अवैध धंधे चल रहे हैं उस पे आज शाम से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तीसरी बात भाई बैठ जा, नेतागिरी मत करा, बैठ जा। हाँ, यहाँ नेताओं का मंच नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि हम एक हफ्ते के अंदर, हमारी टीम बंगाल में भी गई हुई है उनको ढूंढने के लिए, एक हफ्ते के अंदर जो 2 दोषी बचे हुए दोनों तीनों उनको अरेस्ट करने का काम करेंगे। चौथी बात उन्होंने कही है कि अगर ये गांव वाले सुन रहे थे, मैं नहीं सुन रहा था भाई, सारे वहां मौजूद थे, बताओ प्रधान जी, सबने उन्होंने कही है कि भाई गांव से पूछ लो, अगर एक भी हमारी उसमें कोई वो हो तो आप बताओ कि अगर ये जनता चाहती है कि भाई टाइम दिया जाए तो टाइम देंगे, और नहीं चाहती तो अभी बैठेंगे। लेकिन उसके आगे का भी सोचना पड़ेगा कि अगर एक हफ्ते का टाइम हमें देते तो कोई थोड़ी ना हमारे कोई, हमने लिखित में उनको दे दिया, एक हफ्ते के अंदर अगर ये दोनों आदमी अरेस्ट नहीं हुए तो हम दिल्ली की संसद का घेराव करेंगे और दिल्ली के सारे गांव करेंगे। ठीक है, हाथ उठा के बताओ, प्रस्ताव पास करो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए समय? नहीं देना चाहिए। तो आज 1 तारीख तक का समय है। अगर 1 तारीख तक पुलिस प्रशासन ने जो हमारे से बात कही है वो पूरी नहीं करी तो 2 तारीख के संसद घेराव की तैयारी कर लो। तो ये आप सबका फैसला है, जो आप सब फैसला लोगे वो मुझे मानना होगा और मैं आप सबके साथ हूँ। बताओ भाई, हाथ उठा के एनकाउंटर कराओ, उनका एनकाउंटर बनाओ। ऐसा नहीं, आर्थिक मदद करनी है जो तैमूरनगर में हुई, उसके लिए भी अभी बात करो, नहीं तो उसकी भी 1 तारीख तक का फैसला होगा। उसके लिए हमने ये कहा है कि अगले कल शाम तक या तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हमारे से बुला के बात करेंगे, ना तो उनके घेराव उनका भी करने का काम करेंगे। और उसके लिए आज शाम को ही अभी हम डीसीपी और स्पेशल सीपी के साथ बैठेंगे। आओ ना, आप आओ। विधायक जी हाँ भाई, पहला वो अंदर होना चाहिए, दूसरा जो अलग काम है वो खत्म होना चाहिए, तीसरा रोहित के परिवार के लिए 1 करोड़ की राशि और एक सरकारी नौकरी ये होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो अभी हमारे साथ सामने आया डीसीपी है, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर में उसके हाथ में कोर्ट नहीं है, उसके हाथ में एसआईटी की नहीं है, उसके हाथ में प्रधान नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ 2 आदमी बंद कर रहे हैं। वो अपना काम करते, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो हमारे अधिकारी है, डीएम हो गया, एडीएम हो गया, जिनका यह काम है 1 करोड़ जो धनराशि मुआवजे के नाम पे, जो मुआवजे के नाम पे है, जो ये काम, उसके लिए हमें अपनी मीटिंग करनी पड़ेगी। हेलो, जो प्रशासन का काम है, डीसीपी ने सिर्फ अपनी बात पे आ रही है और बाकी के लिए सत्तावना दी है, सिंपत्ति दी है। इसके अलावा जो हमें अपनी टीम बना के 11 लोगों
फिल्म बनेगी। उसके लिए अगर एक हफ्ते में 2 आदमी में 2 जो बचे हुए हैं तो ठीक है, लगाते तो डीसीपी का रोल अभी तक नहीं है। अगर एक बार 2 आदमी बचे हुए खत्म हो गया, फिर आ गया पीएम का, तो हमारी मांग है आएगा, हम न ज्यादा कहीं भी अधिकारी आएगा। डीसीपी